अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो चलें आज का जो लेक्चर है उसको हम समझते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरह से है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब हम इंट्रोडक्शन में ये बात अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला से कौन सा पार्ट निकालना है जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वो हमारे पास था, यानी कि आपने जो डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करना है वो उसकी कह लें कि जो इक्वेशन है वो क्या हमारे पास, सो डिस्क्रिमिनेंट आप जस्ट इसको अगर डी आई सी लिख लें तो ये हमारे पास इट मीन्स ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल था, ये हमारे पास इक्वल है बी स्क्वेयर माइनस 4ac के। ठीक है, अब ये हमारे पास हमने इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब पहली बात हमें बी ए सी चाहिए। ठीक है, अब ये क्या चीज़ें, आपने यहाँ से इस इक्वेशन से जो आपको गिवन है आपने यहाँ से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे आएगी, आपने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। तो वो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिखते हैं कंपेयर या कंपेयरिंग। इसको आप 1 का नाम, जो आपको क्वेश्चन गिवन है उसको आप 1 का नाम देते हैं, बिकॉज हमें अंडरस्टैंड करना कि हम किसको कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयरिंग 1 विद ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने इस इक्वेशन को, जिसको हमने 1 का नाम दिया, इसको हमने किसके साथ कंपेयर करना है, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी के इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से आपने देखना कि जो आपके पास एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है वो ए है। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का जो कोफिशिएंट वो 2 है, तो इट मीन्स हमारे पास दोनों जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर के वो आपस में क्या होंगे, दे आर इक्वल। तो इट मीन्स हमारे पास जो ए की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, वो हमारे पास 2 आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही आपने कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे बी है और यहाँ पे प्लस 3 है, तो आपने इन दोनों को भी क्या करना है, कंपैरिजन मेथड के थ्रू इक्वल कर देना है। तो इट मीन्स आपके पास जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ रही है, वो 3 आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद अब सी रह गया। यहाँ से हमारे पास जो कांस्टेंट सी है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। तो सी हमारे पास यहाँ पे इक्वल आएगा -1 के, तो हम यहाँ पे सी की वैल्यू लिख लेंगे -1। ठीक है, अब हमने जो रिक्वायर्ड हमें था ए बी और सी वो हमने निकाल लिए। अब आपने जस्ट ये जो नंबर्स हैं ये इस डिस्क्रिमिनेंट वाली इक्वेशन में पुट करने हैं। वो हमारे पास क्या है, सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, अब b हमारे पास किसके इक्वल है, b हमारे पास 3 के इक्वल है, उसका स्क्वेयर -4a हमारे पास 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे इनटू c हमारे पास 1 के इक्वल है, तो हमने -1 के इक्वल, तो -1 पुट कर देना है। ठीक है, उसके बाद 3 का इसको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 8, जो 8 को 1 से करेंगे तो आपके पास 8 ही आएगा। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या है, वो आएगा 9 + 8 17। आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो क्या आ गई है, 17 आ गई है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उसमें से हम 1 या 2 पार्ट कर लेते हैं और रिमेनिंग जो बाकी पार्ट्स होंगे वो आप खुद उनको बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जी स्टूडेंट्स अब हम इसका सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट किसके इक्वल है, उसमें हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जो कि हमारे पास है 6x² माइनस 8x + 3 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी आपने सबसे पहले इस इक्वेशन को कंपेयर करना है विद जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो हमारे पास क्या है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, कोफिशिएंट ऑफ x² जो कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे a है, दोनों इक्वल आ जाएंगे। सो a हमारे पास इक्वल आएगा 6 के,
नाउ b आपके पास यहाँ से आएगा, b यहाँ पे x का कोफिशिएंट है और यहाँ से x का जो कोफिशिएंट है वो -8 है, तो आप यहाँ पे -8 पुट कर देंगे। अब c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है यहाँ भी, और यहाँ भी जो आपके पास कांस्टेंट नंबर है वो हमारे पास c के इक्वल आएगा, तो c आपके पास 3 है यहाँ पे, ठीक है। अब जस्ट आपने इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। वो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू बी स्क्वेयर -4ac। जी स्टूडेंट्स, ये हमने निकालना है। अब b हमारे पास -8 के इक्वल है, हम यहाँ पुट कर देंगे इसको, -8 का स्क्वेयर -4a हमारे पास है 6 के इक्वल, तो यहाँ पे 6 पुट कर देंगे, और c है 3 के इक्वल, ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 पुट कर देंगे। इसको मजीद जब सिंप्लीफाई करेंगे, -8 का स्क्वेयर क्या होता है 64, बिकॉज 8 का स्क्वेयर 64 होता है, तो माइनस को जब उसको स्क्वेयर से उसका स्क्वेयर लेंगे माइनस के साइन का, वो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ से 4 3 12 12 6 72 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों को आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। -72 + 64, तो आपके पास बड़ी जो वैल्यू है वो माइनस की है, तो यहाँ पे हमारे पास 8 -8 आ जाएगा। सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस पार्ट इज इक्वल्स टू -8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका जो लास्ट फोर्थ पार्ट है हम उसको सॉल्व करते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास जिसका फोर्थ लास्ट पार्ट है उसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो क्या है, 4x² - 7x - 2, हमने इसका निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। तो आपने सबसे पहले इसको कंपेयर करना है किसके साथ, कंपेयरिंग विद ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आपने इसको इसके साथ क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जी जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो a की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 4, सो a इज इक्वल्स टू 4, एंड b हमारे पास क्या आएगा, b आपके पास यहाँ पे x का कोफिशिएंट -7, और c हमारे पास कांस्टेंट नंबर यहाँ पे -2 है, तो -2 आ जाएगा। नाउ आपने क्या निकालना है, इसका भी डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ठीक है। तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है, b² - 4ac के, ठीक है, हमने ये निकालना है। अब जस्ट आपने जो नंबर्स आपने कंपेयर करने के बाद a b c के निकाले हैं वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा, b हमारे पास है -7, उसका स्क्वायर लेंगे, 4, a हमारे पास 4 है, और c आपके पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इसको जो सॉल्व करना है, 49 + 4 4 16 16 2 32, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 81। सो डिस्क्रिमिनेंट फॉर दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 81। तो ये था हमारा स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। जिसमें हमने क्या करना था, जस्ट आपने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना था इक्वेशन का, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो, आपको ये क्वेश्चंस अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।